माता जी की जय हो। सभी लोग ध्यान से थोड़ी सी जगह दे दें। की जय। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्ष सिद्धेश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो मंगलं श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतरत्ना प्रभा भासते पादनखेन्दवा प्रवचना बोधेन्दवास्तायना ये सर्वे जन सिद्ध सूर्य नुगसास्ते पाटिका साधवा स्तुतया योगी जनश पंद्रवा कुर्वन्तु ते रत्नात्रयं पावनं भुक्ते श्रीनगराधिनाथ जितयुक्तोपवर्गा प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैतालयं श्रालयवरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मंगलम तुनो मंगलम योगर्भोवतरोत्सवो भगवता तिलता तत्पुष्पदामायते सम्पत्तेतरसायनं विश्वपि प्रीतिं विदधेर्भो देवानां मनसा किं वा बहो ब्रोमहे धर्मादेव नमो विनश्यति नगे कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु नो नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार नवग्रह उसके रहे पक्ष में नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो लब ले लो घंटाणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो उग्रछायाणं नमो लोये समे साहोनं नमोकार महामंत्र ऐं वरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं ह्रीं ह्रीं त्रां त्रां ह्रीं ह्रीं द्रवि द्रवि ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र
जिलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जिलाभिषेकं करोमि। प्रभु भगवान की जय हो। जय बोले नंग अनंग सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जय बोले है और जब कोई नहीं आता मेरी गुरुमाती है, मेरे दुख के कष्टों के बड़ी काम आती है, जब कोई नहीं आता। ओम दरव पुनीत आठो अंग नमो पूजो अष्टम जगत यमद आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री वेदी में साक्षात विराजमान। चलिए पूजन श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महामुनिराज विद्या आचार्य गुरुवर 108 श्री ज्ञान सागर जी महामुनि महाराज। भैया लॉन्ग दे दे उन्हें। ज्ञान सागर जी महामुनिराज अत्र अवतरवत समोषडति आवाहनम अत्र तष्ट टिष्ट ठय ठय स्थापनम अत्र मम सनितो भव षट सनदीकरणम स्थापनम परिपुष्पांजलि छिपेन। संसार भ्रमण कर कर महामुनिराज के चरणाविंद में जला जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। जब क्रोध की अग्नि जन्म का था तेरा है तो दीजिए धर्म का था। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने के दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए। आचार्य गुरुवर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महामुनिराज आचार्य गुरुवर 108 श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज के चरणाविंद में संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। देखो ऐसे सूखी सूखी भक्ति का हो जावांगे 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 जहाजपुर 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 जावांगे। श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज के चरणाविंद में अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामिति। पंखेड़ा 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 हो पंखेड़ा पंखेड़ा हो पंखेड़ा पंखेड़ा हो पंखेड़ा पंखेड़ा हो पंखेड़ा पंखेड़ा तू उड़ के जाना जहाजपुर रे पंखेड़ा तू उड़ के जाना जहाजपुर रे बस्ती पूजन माता जी से कहना गरबा खेलेंगे हो पंखेड़ा 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 ये जो हमारे जैसे गुरु माँ से मिला दिया तो अर्घ निवेदन करेंगे। काम मान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। मन से भोजन वच से भोजन
जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से मन को बचा ले, ओ ध्यान गुरु माँ के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। गुरुवारी स्टार्ट से चलिए दिन हमारे में बीच में सूरज- एक मिनट भैया, चलिए हमारे बीच में मुरैना वाले माता जी के कराऊं मैं इतिहास बनाऊंगा, तू कृपा कर गुरु माँ, बन करवाऊंगा, तू कृपा कर गुरु माँ, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा। कर्मों का हमारे फल बीच में शिवपुरी से माता जी के अनंत होया, ये धूप लाए हैं हम गुरुवर, हर बीज उसका बोया है। ओ, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बजने बाजे, ढोल बजने बाजे, ढोल। चलिए हमारे बीच में दिल्ली से भैया आपसे निवेदन आ जाए। पल पर मन ललचाया, चरणों की पूजा कर देंगे, आचरण हमारा पोया के, भौतिक फल ले आए। आज तेरे मंदिर में बजने लगा है ढोल, आज तेरे मंदिर में, आज तेरे मंदिर में, आज तेरे मंदिर में, आज तेरे मंदिर में, आज तेरे मंदिर में बजने लगा, बजने लगा, बजने लगा है ढोल, आज तेरे मंदिर। ज्ञान सागर जी महामुराज के चरणारविंद में मोक्ष महाफल प्राप्त है, फलम निर्वपामति। अब उनसे मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला, बनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई, जब से गुरु दर्श मिला, खिला खिला, जब से मेरा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई। आचार्य गुरुवर 108 श्री ज्ञान सागर जी महामुराज के चरणारविंद में मोक्ष महा अनक पद प्राप्त अर्घम निर्वपामति। आगम समझाया हो, अब मेरा सोनागिर कमेटी से मांगे और आत्म ज्ञान बिताए। ओ जरा जोर से लगाओ जयकारा, गुरु माँ दौड़ी आएगी, जोर से लगाओ जयकारा, गुरु माँ दौड़ी आएंगे, गुरु माँ दौड़ी आएगी, गुरु माँ दौड़ी आएगी, गुरु माँ दौड़ी आएगी, गुरु माँ दौड़ी आएगी। आएगा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
से डरते थे कि छुप छुप आगे भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जयकारा गुरु माता, गुरु जिंदगी गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत भी मिली है। गुरु माँ की भक्ति मेरे काम आ रही है। गुरु माँ की भक्ति मेरे काम आ रही है। गुरु माँ की भक्ति मेरे काम आ रही है। गुरु माँ की भक्ति मेरे काम आ रही है। आ गया मैं दुनियादारी सारी मैया छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी गुरु माँ सारी छोड़ के। लेने आजा गुरु माँ जी जागजपुर के मोड़ पे, लेने आजा कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, आज बनाऊंगा। रहमतों का गीता दरियाम चल रहा है। वो तेरी रहमतों का किस्सा। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार जयकारा, जयकारा गुरु माँ का। राधिर्गम निर्वपामती। क्या करे माँ, समय की सीमा तो है। निर्वपामती स्वाहा। चलिए। संसार के दुखों से गुरु मुझको बचा लो, भव सिंधु में हम डूब रहे स्वस्ति को निकालो। जहाजपुर में बन गया मंदिर ये बेमिसाल, जहाजपुर में बन गया मंदिर ये बेमिसाल। शिवनी की सस्ती मैया तूने कर दिया कमाल, शिवनी की सस्ती मैया तूने कर दिया कमाल। शुभ कर चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई। चलिए, संदीप भैया से निवेदन है वो आ जाएं, दोनों गुरु माओं के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। मेरे घर में रोज दिवाली है, घर में रोज दिवाली है, क्योंकि मेरी प्यारी गुरमाए मैया जहाजपुर वाली है, क्योंकि मेरी प्यारी गुरमाए के जैसी कहीं दुनिया में कहीं देखी ना दातारी है। पावन चरणाविंद में जला दी अर्घम निर्वपामती। जय बोलिए परम विदुषी लिखिएगा गणनियारी का 105 श्री लक्ष्मी भूषण माता जी की। जय बोलिए परम विदुषी लिखिएगा गणनियारी का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। गुरु माँ कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बनाऊंगा। तू कृपा कर गुरु माँ, कीर्तन करवाऊंगा। तू कृपा कर गुरु माँ, कीर्तन करवाऊंगा। कीर्तन
झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, और ध्यान गुरु माँ के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सच्चा है दरबार मेरी गुरु माँ का, सच्चा है दरबार मेरी गुरु माँ का, सच्चा है दरबार मेरे गुरु माँ का, मिलता है प्यार यहाँ गुरु माँ का। वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, वो ध्यान गुरु माँ के चरणों में लगा ले, नसीबा मेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा मेरा जाग जाएगा, नसीबा मेरा जाग जाएगा। जब से प्रभु दर्श मिला दिल ये मेरा खिला तो पतंग उड़ गई, जब से गुरु दर्श मिला दिल ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला दिल ये मेरा खिला खिला, मेरी गुरमा से जोड़ जुड़ गया, अपनी तो पतंग उड़ गई, अपनी तो पतंग उड़ गई, हाँ अपनी तो पतंग उड़ गई, अपनी तो पतंग उड़ गई। पामती। चलिए चलते हैं। ओ मीठो रस से भर्यो रे गुरुवाणी लागे, जिन्ने मन प्यारो प्यारो गंगा धारो पानी लागे। ओ मीठे रस से भर्यो रे गुरुवाणी लागे, ओ जिन्ने पानी लागे, प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। पाई गुरु शरण, पाई गुरु शरण कि मेरे भाग्य जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग्य जग गए, पाई गुरु के मेरे भाग्य जग गए। चलिए निवेदन करते हैं गुरु माँ से कि माँ गुरु ने लिखना सिखाया, आँख मेरे पास थी, गुरु ने देखना सिखाया, कान मेरे पास थे, गुरु ने सुनना सिखाया, मुख मेरे पास था, गुरु ने बोलना सिखाया, मन मेरे पास था, गुरु ने सोचना सिखाया, और जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। आज गुरु के कारण ही यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे दिवस आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा, भगवान महावीर की वाणी जब नहीं खिरी
तब जिस दिन खिरी 66 दिन बाद, तो गौतम गणधर को भगवान महावीर जैसे गुरु मिले थे। उस दिन से गुरु पूर्णिमा पर्व प्रारंभ हो गया कि जो कुछ मिलता है गुरु से ही मिलता है। गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन में त्याग, व्रत, संयम, साधना, जो भी आत्मा के हित के काम हैं, वो सब गुरु के द्वारा ही मिलते हैं। और आप सब लोग गुरु की महत्ता को समझकर आज आप यहाँ पर आए, आपने गुरु की पूजन करी, गुरु की भक्ति करी अंतर मन के भावों से। बड़ा अच्छा लगा। समय बहुत हो रहा है, आप लोगों के पेट में भी कुछ कुछ हो रहा होगा। आज तो कुछ भी नहीं खाया होगा, है ना? तो अब माता जी से सुनेंगे, लक्ष्मी भूषण माता जी से सुनेंगे। हो गया। आज यहाँ पर जो मेरा पदार्पण हुआ है गुरु माँ के चरणों में, मेरी बिटिया स्वाति जैन 4 साल से माता जी के संगत में है। और ये सौभाग्य रहा कि कल इसका जन्मदिन था और इसी तो हमने 4 दिन पहले इसका प्रोग्राम बनाया और हम यहाँ पर 29 तारीख को आए। माता जी के संगत में है, 4 साल से है। और बिटिया की वजह से ही मैं बराबर 4 साल से माता जी के, हालांकि 6-7 साल से हूँ, लेकिन 4 साल से बराबर माता जी के संपर्क में हूँ, जहाजपुर आता हूँ। लेकिन आज पहली बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं कहीं क्षेत्र पर नहीं गया, सिर्फ यहाँ पर आया और गुरु माँ के चरणों का आज पाठ प्रक्षालन करने का हम दोनों पति पत्नी को सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ, नहीं भूल सकता हूँ, नहीं भूल सकता हूँ। और माता जी से यही आशीर्वाद चाहूँगा कि जो बिटिया ने आपके संघर्ष में जीवन अपनाया है, प्रभु से यही कामना करता हूँ कि हम भी धर्म के मार्ग पर अच्छी तरह से चलें और हमें भी अच्छे से अच्छा धर्म मार्ग की प्रभावना मिले और किसी का मन न दुखाएं। यही मैं गुरु माँ से आशीर्वाद चाहूँगा। वैसे गुरु माँ का आशीर्वाद मतलब पूरा है। और 2 दिन बिटिया को हमने, इसकी इच्छा थी कि मेरे को ग्वालियर वगैरह भी घूमना है, इसको पूरा हमने ग्वालियर माता जी संगत में थे, छोटे माता जी। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ पर आया और मेरे को आज का दिन, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, आज का दिन का मेरे को गुरु माँ के पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। ऐसा मैं धन्य हो गया अपने आप को। राजस्थान कटारे परिवार से हूँ, पाली कपड़े की नगरी है, टेक्सटाइल उद्योग है और मैं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में हूँ। जय बोले स्वस्ति भूषण माता जी की जय। कोई भी जाने अनजाने में मेरे से गलती हुई हो बोलने में, तो हृदय से क्षमा चाहता हूँ, हृदय से क्षमा चाहता हूँ। गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो इनके भाव कुछ और होते हैं। यूँ तो उनको अब दूसरे घर बेटी देनी ही होती है, लेकिन एक गुरु को अपनी बेटी देना बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है। ऐसे माता पिता को प्रणाम है। श्रीमती हीरामणि सिनेमी बताया कि गुरु माँ के चरणों में बेटी को समर्पित करना बहुत बड़े ही, मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वाति गुरु माँ के पास है, इससे हम पूर्णतः आश्वस्त हैं और हमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है कि माताजी के साथ से अच्छा साथ नहीं हो सकता, उनसे अच्छा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। और माताजी का मार्गदर्शन स्वाति के साथ हमें भी बराबर मिल रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये सानिध्य हमारा बना रहे, माताजी के चरणों में आने का सौभाग्य हमें हमेशा मिलता रहे और ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें यहाँ रहने का जो अवसर मिला, ये समझो कि माताजी का आशीर्वाद ही है कि हमें यहाँ रुकने का। हमने तो ये, हम घर से सोच के भी नहीं आए थे कि हम गुरु पूर्णिमा पे यहाँ रुकेंगे, लेकिन जब यहाँ आने के बाद मैंने कहा नहीं, अब तो गुरु पूर्णिमा पे माताजी के पास ही रहना है। तो ये बहुत ही अच्छी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
अंगुली पकड़ मेरी चलना सिखाती है, चलना सिखाती है, वो पथ दर्शाती है। तो बोलो ना कभी तो ये माता साथी बन जाती है। तो बोलो ना कभी तो ये माता माझी बन जाती है। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, पर आँच ना आई गुरु माँ ने संभाला था। तो बोलो ना कभी तो ये माता साथी बन जाती है। तो बोलो ना कभी तो ये माता माझी बन जाती है। बोले स्वस्ति भूषण माता जी की। कोई टीम के तौर पर काम नहीं करते थे, केवल एक बाल अवस्था थी। संतों का आगमन कराना, प्रवचन करवाना, आहार करवाना, ये काम था। लेकिन आचार्य श्री ने हमको प्रेरणा दी कि एक युवा मंडल का आप निर्माण करें। तो आचार्य श्री की प्रेरणा से जो 2015 में मंडल बना था, और वो मंडल आज आचार्य श्री तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे, क्योंकि उन्होंने हमारे मंडल का निर्माण किया था। और आज ये मंडल पूरा समस्त जैन युवा सेवा मंडल मुरार आपके चरणों में करवत निवेदन करता है कि हे माता जी, अब आचार्य श्री तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब मंडल आपको अपना गुरु मानता है। आज से मैं तो मानता ही था माता जी, मैं तो दीदी ने बता ही दिया, लेकिन इन सबों ने जो आपका वात्सल्य देखा माता जी, अभी तक आहार विहार तो हमने सभी साधु गुरु होते हैं, लेकिन एक गुरु ऐसा होता है जिसके मार्गदर्शन में पूरा जीवन हम निकालते हैं, कार्य करते हैं। तो आज मैं समस्त जैन युवा सेवा मंडल से निवेदन करूंगा कि खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर सभी जैन युवा सेवा मंडल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण, और माता जी के चरणों में निवेदन करें कि हे माता जी, जो आप आज्ञा देंगी वो कार्य तत्परता के साथ हम सभी लोग करेंगे। और आप अपना केवल इतना आशीर्वाद बनाए रखना माता जी। आज मन की बात है, पैसा तो आनी जानी माया होती है, आज है कल नहीं है, कल होगा परसों होगा, लेकिन हम लोग इसी तरह जीवन में संतों की सेवा करते रहें। इस बीच में हमारे में कोई ऐसा ना आए कि आज काम है तो हम महाराज जी की सेवा या माता जी का प्यार नहीं करा पाएंगे। केवल इतना आशीर्वाद बनाए रखना माता जी कि निर्विघ्न जो कार्य हमने प्रारंभ किया शुरू से, वो कार्य जब तक हमें सांस रहेगी वो कार्य हम करते रहें। और माता जी के मुखारविंद से मैं दो शब्द मंडल के लिए सुनना चाहूंगा और आशीर्वाद चाहूंगा। तो एक गांव में गई थी, वहाँ का युवा मंडल बड़ा जोरदार था। तो मैंने सोचा था उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। पीपलू गांव था। और जब मैं मुरार में आई तो अब मुझे ऐसा लगता कि अब इनके जैसा युवा मंडल कोई और नहीं है। ऊर्जा, समर्पण, भक्ति, सेवा, वैयावृत्ति, पूजा, सारे गुण जिनके अंदर हैं और जिन्हें अब जैन धर्म की ध्वजा को आगे ले जाना है, ऐसे इस युवा मंडल को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ये तो इस वर्ष की बात है, अभी हम सब बैठे हुए हैं। पिछले वर्ष जब जयपुर के पास पदमपुरा में चतुर्मास हुआ था, तो पहले चतुर्मास में पूरा जयपुर भ्रमण और उसके बाद पदमपुरा चतुर्मास करवाने वाली टीम आपके सामने बैठी है जयपुर की। रमेश ठोलिया आगे आगे थे और सारे उनके साथ थे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। एक बार युवा मंडल के लिए ताली बजाएं। और शुभकामना परिवार, इनका अब दो हो गए, शुभकामना परिवार युवा मंडल, ये दोनों शुभकामना परिवार कर दूं इसको मैं, दोनों को। भाई एक शुभकामना परिवार शाखा और दूसरी शुभकामना परिवार शाखा, दो शाखाएं हो जाएंगी, है ना। देख लेना, पाठ वगैरह तो करते ही रहना, पाठ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस तरह से जो हमारा शुभकामना परिवार
पुराना 13 वर्ष पहले जैसे जय जयकारे अभी लगा रहे हैं, ऐसे जय जयकारे पहले भी लगाते थे। तो ये पूरा मुरार एक है, इसे अलग अलग मत करो। हाँ, एक ही है ना। हाँ, वही एक ही है, सब है। वही जनता पार्टी में, वही कांग्रेस में, वही भाजपा में, जिसकी रैली निकलती सबके साथ हो जाते हैं। हाँ, है ना। और जयपुर का जो प्रवास हुआ था अविस्मरणीय है, मेरे लिए भी और जयपुर वालों के लिए भी हैं। रमेश ढोलिया, सूर्य प्रकाश, सनलाइट, क्या नाम है इनका, इंग्लिश में क्या बोलोगे, सनलाइट। इनके और न्यू लाइट में ये रहते हैं, न्यू लाइट कॉलोनी में रहते हैं, सनलाइट हैं और न्यू लाइट में रहते हैं। और हमारे सुबोध जी चांदवाड़, जितना बिहार 600 किलोमीटर का हुआ, हर बिहार में शामिल थे। और विनोद जी कोट खावदा, इनका काम अखबार में। और ये आकर मुझे बोले माता जी 1 साल तक किसी भी अखबार में आज तक किसी साधु का नहीं निकला, ये पहला चांस है कि पूरे 1 साल तक लगातार आया। और कमल जी वेद, जो साइलेंट वर्कर है, पीछे पीछे रहते हैं, लेकिन भक्ति बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया भक्ति है इनकी। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और एक प्रदीप जी लाला, इन्हें लाला कहते हैं सब लोग, क्योंकि ये कहते हैं ला ला ला, भाई सोनागिर बस लानी है कुछ ला, सोनागिर बस ले जानी कुछ ला, इसलिए इनको लाला कहते हैं। और ये सभी पूरी टीम, और ये प्रदीप लाला, यानी कि पूरे जयपुर में समर्पित टीम है। वहाँ कोई कार्यक्रम हो और ये ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और रमेश ढोलिया, कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश चंद जी ढोलिया, ये नाम प्रसिद्ध है। और ये नाम प्रसिद्ध जयपुर में नहीं हुआ, क्या बात है, आप जानते हो। पंचकल्याणक में थे, हाँ, कुबेर बने थे, है ना। और करीब 2017 से आते, 18 से, हाँ, गर्मी के दिनों में आए थे। उसके बाद से जो आना शुरू हुए हैं, फिर तो कुबेर इंद्र बन गए और मुझे फिर जयपुर ले गए, है ना। तो आज आप लोग गुरु के चरणों में बैठकर खूब अच्छी तपस्या करी। आपने तपस्या ही करी, शांति से बैठे हो, ये क्या कम तप है। इंसान शांति से नहीं बैठता, इससे बड़ी तपस्या कोई हो ही नहीं सकती है। और पाली वाले राजकुमार जी, हीरामणि जी, अपने पाली में भी सबसे आगे रहते हैं धर्म के काम में। कोई साधु आए, संत आए, हमेशा आगे रहते हैं, है ना। और दिल्ली वाले हैं कि चले गए दिल्ली वाले तो यूं आते हैं यूं जाते हैं। और अब इसके बाद में ये 40 दिन तक 40 विधान होंगे, एक एक विधान एक एक जनों की तरफ से, ऐसे 40 नाम चाहिए और यही होंगे इन्हीं भगवान के चरणों में। तो 40 दिन तक विधान होंगे। कौन सा? चंद्रपुर विधान। तो जो भी अपना नाम लिखवाना चाहता है, अपने परिवार के साथ में आए, बस लेके आए, रिश्तेदार को लाए, जैसे भी चाहे, एक एक विधान सबको करवाना है। और युवा मंडल भी अब युवा नहीं है, अब ये बड़े वाले युवा हो गए, वो छोटे वाले युवा नहीं हैं जिनको पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं, वो वाले युवा नहीं हैं। अब ये खुद कमाते हैं, वो वाले युवा हैं। तो एक एक युवा भी यदि विधान करे तो इसमें बहुत सारे विधान हो जाएंगे। और जयपुर वाले भी आए थे, एक आध विधान वहाँ से भी, हालांकि लंबा तो है, दूर तो है, करवा तो सकते, कर नहीं सकते हैं, फिर भी कोशिश करना, है ना। और 77 मंदिर की शांति धारा, एक एक दिन एक एक मंदिर की शांति धारा होगी, है ना। तारीख में फाइनल अभी नहीं करी है, तारीख फाइनल आज कर दूंगी, ठीक है। और कुछ आशीर्वाद,
ये लगते नहीं है मुझे, बड़े लगते नहीं, सारे छोटे छोटे लगते हैं मुझे, ये कहीं से बड़े दिखते ही नहीं हैं मुझे। और पुष्पेंद्र जी तो सबसे छोटे हैं, इन सब में सबसे छोटा तो पुष्पेंद्र है ना। चलिए, और हमारे राकेश जी, बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा गाया, तालियां तो बजा दो। देखो बहुत सारे काम हैं जो युवाओं के बिना नहीं हो सकते हैं। आज भगवान को लाए, कौन लाया? युवा लेकर आए, विराजमान किया। किसने किया? युवाओं ने किया। अब ये याद रहेगा कि हमने यहाँ भगवान को विराजमान किया। हाँ, आज सोमवार है, पूर्णमासी है और चंद्र प्रभु भगवान, सोम यानी चंद्रमा, पूर्णमासी चंद्रमा और चंद्र प्रभु चंद्रमा। बोलिए 24 भगवान की। मैं सबसे पहले जहाजपुर गया, जब मैं माताजी से मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। माताजी बहुत सरल स्वभाव की, ना बिल्कुल गुस्सा, तो मेरे को विश्वास नहीं था। आज तक मैं कभी किसी भी संत से, जयपुर में आज इतना बड़ा हो गया, किसी भी गुरु से, किसी गुरु माँ से मैं जुड़ नहीं पाया। फिर मैंने इनको देखा तो मुझे अच्छा लगा। फिर वहाँ अतिशयकारी भगवान है, उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि वहाँ मैंने कुबेर इंद्र बना, फिर मूर्ति विराजमान की। जब से मेरी ये इच्छा है कि मैं गुरु माँ का कभी साथ नहीं छोड़ूं। जब भी गुरु पूर्णिमा हो, गुरु माँ कहीं पे भी हो, किसी भी स्थान पे हो, मैं वहाँ पे आऊँ, इससे मेरे को बहुत पुण्य मिलेगा। क्योंकि मैं आज पहली बार सोनागिर जी आया हूँ, गुरु माँ के चक्कर में आया हूँ। भगवान का तो अतिशय ही, गुरु माँ के चक्कर में पहली बार शांति धारा कर ली, चंदा फेंक किया और वहाँ पूजा करी चंदा पर भगवान की। सब गुरु माँ के गुरु पूर्णिमा के दिन में आया तो मुझे सोनागिर जी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके बाद भी जहाँ गुरु माँ रहेगी, हर गुरु पूर्णिमा को मैं जरूर से आऊँगा, यही मेरी इच्छा है। से कोटा की ओर अग्रसर होने वाली है। जयपुर में हमारे, जैसा कि अभी रमेश जी ढोलिया साहब ने बताया, हम लोग 5-7 जने मिलकर के सीधे जहाजपुर पहुंचे, माताजी से निवेदन किया। माताजी ने कहा कि अभी कोटा जाने का प्रोग्राम बन रहा है, देखते हैं, विचार करते हैं। और दिन भर उस दिन मुनि सुव्रतनाथ भगवान और माताजी ने हमारी पूरी तपस्या ली, पूरी परीक्षा ली। कह रहे हैं कि कैसे भी करके माताजी का विहार एक बार राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर की ओर हो जाए। बार बार हमको यही डर लग रहा था कि माताजी कल ना कोटा की ओर अग्रसर नहीं हो जाए। शाम को 5 बजे तक हम लोग वहाँ इंतजार करते रहे और माताजी की ओर से थोड़ा इशारा हुआ तो हमारे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पश्चात जयपुर से हम लगातार बसें लेकर के माताजी से निवेदन करने जाते रहे और 25 नवंबर 2021 का वो शुभ दिन आया जिस दिन माताजी का पहला विहार राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर हुआ। और आगे की, जैसे कि माताजी ने बताया कि माताजी धीरे धीरे जयपुर की ओर बढ़ती रही। हम जयपुर वासियों को ऐसा लगने लगा कि हम माताजी के परिवार के, माताजी हमारी मुख्य है। आज भी जब भी हम माताजी को स्मरण करते हैं तुरंत माताजी सामने आ जाती है। कल बैठे बैठे अचानक ही दिमाग में आया, गुरु पूर्णिमा का दिन है, माताजी के दर्शन करने सोनागिर जी चलना है और हम तुरंत बिना किसी प्रोग्राम के रवाना हो गए। तो ऐसी वात्सल्यमयी सरल स्वभावी गुरु माँ सभी के जीवन में है। हम तो यही कामना करते हैं कि गुरु माँ आपकी दीर्घायु और आप पूरा आशीर्वाद पूरे विश्व में अहिंसा, शाकाहार और जैन धर्म की प्रभावना इसी तरह बढ़ाती रहे। ओम सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोले शशि भूषण माता जी की जय। इतना तेज है, इतना प्रताप है कि साल भर जयपुर में रहे, चतुर्मास किया। अब जयपुर वालों में इतनी प्रभावना है कि 9 तारीख को मंगल कलश स्थापना है और जयपुर से हमने बसें लगाई तो करीब 10 बसें तो फाइनल हो चुकी है और 5 बसें और आने के, जैसे कि जयपुर में चतुर्मास हो रहा है। मतलब माता जी का इतना पुण्य, हम भी जयपुर वाले चकरा रहे हैं कि इतनी बसें कैसे हो रही है। हम देख रहे थे 2 हो जाएगी, 5, मतलब 10 तो हो चुकी, 15 बसें का कम से कम आने का है 9 तारीख को मंगल स्थापना जी का 28वां मंगल चातुर्मास का कलश स्थापना समारोह दोपहर 1 बजे से यहाँ विशाल धर्मशाला में प्रांगण में होगा। आप सभी सह परिवार आसपास के गांवों, कस्बों, शहरों से सभी को लेकर सह परिवार सोनागिर जी में पहुंचे। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। के लिए यहाँ आता रहूं और अभी भी गुरु पूर्णिमा पर आने का सौभाग्य मुझे मिला, आपका सानिध्य मुझे मिला। मैं आशा करता हूँ और आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे जीवन पर्यंत आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहे, स्नेह बना रहे। सच
जब माता जी ने 2010 में चतुर्मास करा था, तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और पूरी भक्ति से जब भी बिहार करा, माता जी ने मुरार से बिहार करा, सोनागिर के लिए, सोनागिर से आगे बिहार करा, हर बिहार में जाता था मैं। और अभी भी मुरैना से बिहार करा और सोनागिर तक बिहार में रहा हूँ। मैं माता जी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, बहुत प्रभावित हूँ माता जी से मैं, क्योंकि मेरा दिनचर्या पूरी माता जी ने बिल्कुल बदल दी है। माता जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हर चतुर्मास स्थापना में जाता था और जहाजपुर भी हम लोग बस लेकर के गए थे पहली बार। उसके बाद तो मैं माता जी के पास हर चतुर्मास की कलश स्थापना में पहुंचा हूं और वहां पर माता जी का आशीर्वाद लिया है। जो जहाजपुर का मंदिर बना है उसकी नींव भी हम लोगों ने ही रखी है। बहुत जंगल पड़ा हुआ था वहां पर, पहले समझ में ही नहीं आता था कि यहाँ पर कैसे क्या मंदिर बनेगा। बहुत गर्मी थी और गर्मी में उस खेत में गड्ढे खोदे गए थे, वहां पर हम ईंट रखने गए थे। हमें नहीं मालूम थी कि कितना बड़ा विशाल मंदिर बनने वाला है। तो ये माता जी की कृपा है। और वहां पे मुनि सुब्रत नाथ भगवान का जो चमत्कार है, बस उसी से हम जुड़े हुए हैं। और माता जी से तो हम 2010 से जुड़े हुए हैं। माता जी आज तो आशीर्वाद पूरा दे दीजिए। का अतिशय मुनि सूरतनाथ भगवान ने, तन्मय जी तो थे ही, साथ में मैं भी था। पूरा वाक्य तन्मय सुनाएगा। परम बुद्धि गुरु माँ एक श्री स्वस्ति भूषण माता जी के श्री चरणों में वंदामी। मैं वर्ष 2010 में परम पूजा से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। माता जी के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हूँ, आज मैं बगालत कर रहा हूँ, वो भी माता जी के आशीर्वाद से ही कर रहा हूँ। माता जी के आशीर्वाद से पूरे परिवार पर माता जी का आशीर्वाद बना हुआ है। सन 2013 में 23 जुलाई 2013 में हम लोग जहाजपुर गए हुए थे, मुरार से सब लोग, पूरी टीम हमारी। और उस दिन जहाजपुर कलश स्थापना का दिन था। उस दिन तब भगवान पुराने मंदिर में भूगर्भ में नीचे तलघर था, उसमें विराजमान थे। और भगवान का अतिशय देखा हम लोगों ने कि भगवान नाभि स्पंदन हो रही है, भगवान सांस ले रहे हैं। और ये वाक्य देखकर मैं बहुत छोटा था, मेरे रोमटे खड़े हो चुके थे। मतलब मैं कुछ बोलने लायक नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मैंने पहली बार ऐसा अतिशय देखा था। भगवान तो बहुत देखे थे, पर भगवान की मूर्त में चमत्कार मैंने पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान ने मुझको दर्शन दिए हैं। आज भी मैं वाक्य बताता हूँ आपको, आज भी मैं जहाजपुर जाता हूँ, मैं निराश होता हूँ तो भगवान के चेहरे पर निराशा होती है, और मैं खुश होता हूँ तो भगवान के चेहरे पर खुशी होती है। ऐसा वाक्य मैंने कईयों बार देखा है। मैं जहाजपुर जाता हूँ और मैं कुछ नहीं, बस जो भी हूँ गुरु माँ के आशीर्वाद से हूँ। फिर मैंने जो भी वहाँ से देखा वो मैंने माता जी को बताया। फिर माता जी ने घोषणा करी कि वाकई में भगवान नाभि स्पंदन कर रहे हैं। और वो आज से 8 से 10 महीने तक चला। ऐसा से किसी ने कभी नहीं देखा था कि भगवान के नाभि स्पंदन भी होता है। और मूर्ति में वाकई में मूर्ति में अच्छे है। और नाभि स्पंदन, रंग परिवर्तन, स्वज्योति और स्वतः अभिषेक होना और कई चमत्कार हैं प्रभु के। और आपका वात्सल्य, आपका स्नेह इस प्रकार उनके ऊपर बना कि उन्होंने, उनके अंदर जो आपके प्रति सम्मान है, आपको गुरु माना है, वो एक सौरभ भैया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है आपके आशीर्वाद से, जिन्होंने कभी किसी गुरु की सेवा नहीं की माता जी। और आज वो आज भी आ रहे थे, लेकिन आज सुबह हमारी टीम आ गई, इसलिए वो दिन में आएंगे। तो बस माता जी, हमारा शायद वो दुर्भाग्य रहा होगा कि चौमासा नहीं मिल पाया, लेकिन अभी 28 तारीख को जहाजपुर होकर आया हूँ और बाबा के चरणों में अगले चतुर्मास के लिए श्रीफल भेंट करके आया हूँ। स्वर्ग पालिया गुरु तेरे चरणों